Hello, dear students. Good morning. Good morning to all of you. Chapter number 10 वेक्टर एल्जिब्रा पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट्स क्या है वो हम जान चुके, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो भी हम जान चुके। अब उन दोनों की एप्लीकेशंस जो है वो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 15 से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। व्हाट इज द इलस्ट्रेशन 15? वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस जे माइनस 3k कैरेट, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस 3j minus 5k caret. Then show that vector a plus b and a minus b are perpendicular. ध्यान दीजिए, हमें बताना क्या है, a plus b वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b, हमें ये बताना है। जब भी हमें परपेंडिकुलर बताना होता है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो सबसे पहले हियर हमारे पास में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। सो देयर समेशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 5i प्लस आई मीन्स 6i माइनस जे प्लस 3j तो प्लस 2j एंड माइनस 8k। ठीक है दोस्तों, ओके। एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो ये होगा 4i कैरेट माइनस आई माइनस 3j माइनस 4j कैरेट प्लस 2k कैरेट होगा। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों का लेंगे डॉट प्रोडक्ट। 6i प्लस 2j माइनस 8k कैरेट डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k कैरेट। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ तो करेंगे, लेकिन i डॉट आई 1 रहेगा, 6 इंटू 4 24 इंटू i डॉट आई जो 1 होगा। बाकी देखिए मैं बता रहा हूँ, प्लस 6 इंटू माइनस 4 तो माइनस 24, लेकिन ये होगा i डॉट जे, फिर उसके बाद में 12 i डॉट के होगा। हालांकि ये दो परपेंडिकुलर है इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। उसी तरह जे का डॉट सबके साथ में लेंगे, लेकिन समय बचाते हुए
उसी तरह जे कैरेट का अन्य यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट 0 रहेगा, सिर्फ जे डॉट जे ही 1 रहेगा। तो यहाँ पर 2 × 4 -8 जे डॉट जे। Similarly for k caret -8 × 2 -16 k dot k. Therefore 24 -8 -16 which is equal to 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि hence वेक्टर a plus वेक्टर b and वेक्टर a minus b are perpendicular। वेक्टर्स। चलिए दोस्तों, क्लियर, एकदम से क्लियर। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है? गुड। एक मुक्की दे दीजिए पीछे। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 16 की ओर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर वेक्टर ए दिया है 2i + 3j + 2k कैरेट ऑन द वेक्टर बी i कैरेट + 2j कैरेट + k कैरेट। सी हमें फाइंड क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट पी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i + 3j + 2k डॉट i + 2j + k कैरेट। चलो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 6 और इन दोनों का होगा 2। तो ये रहा वैल्यू 10। चलिए, 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में b का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 1 मीन्स 10/√6। बराबर है। तो ये भी एक आंसर है। और 10 के बदले 2 × 5 √2 × √3, तो यहाँ पर ये √2 रहेगा।
ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एज इट इज़, √6 ये रहेगा और डिवीज़न में 3 आ जाएगा। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। जो भी हम आंसर सिलेक्ट करना चाहे वो हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है। यदि हमें प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए तो यहाँ पर अगेन वेक्टर बी हमें लेना होगा। उनकी फॉर्मूला ये है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, स्क्वायर। ये अच्छी तरह समझिएगा। चलिए, क्लियर। प्रोजेक्शन वेक्टर की बात है तो हमें ये लेना है, अदरवाइज हमें इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ना है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुड, समझ रहे हैं, ये भी गुड है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 के बारे में आगे बढ़ेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ टू वेक्टर सच दैट, ये हमें फाइंड करना है। हियर magnitude of vector A is 2, magnitude of vector B is equal to 3 and vector A dot vector B is equal to 4। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी कोई मॉड्यूलस आपके सामने है वेक्टर का तो हम उसका स्क्वायर ही ले लेंगे। और ध्यान दीजिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर मतलब क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर। देखिए अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट ए माइनस आना चाहिए ना। हाँ, माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस चाहिए। माइनस है इसीलिए माइनस लेना है। सेम वेक्टर ए डॉट ए, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसके साथ में माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ए डॉट ए का मतलब तो यहाँ पर ही है, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो ऑल्सो वी कैन राइट हियर ए डॉट बी प्लस मॉड्यूलस बी स्क्वायर। मॉड्यूलस ए का मतलब होगा 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी है ना, 2 टाइम्स, प्लस बी जो है वो है 4 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी 4 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 4 वैल्यू होगी 10 माइनस 4 इंटू 2 8। क्लियर दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या होगी, बी डॉट बी 3 है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 3 लेना है, 3 स्क्वायर 9। क्लियर दोस्तों। चलिए 9 प्लस 4, या तो फिर 9 माइनस 8 करेंगे, 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 4 5। ये मॉड्यूलस ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है। दोनों ही साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5। लेकिन मॉड्यूलस ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो आंसर रहेगा मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इक्वल टू √5। क्लियर दोस्तों।
यहाँ पर थोड़ी एरर आ गई, लेकिन आप उसे करेक्ट करके आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 में। इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए क्या है? यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 1, एंड व्हाट इज गिवन? वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड मॉड्यूलस वेक्टर x। तो अभी हमने किया बिल्कुल उसी तरह, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 8। अब ये देखिए दोनों ही कम्यूटेटिव है, ऑपोजिट है, सेम है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैंसल। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। सो मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इट मीन्स मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू 3। 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये वेक्टर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर, गुड, बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस इलस्ट्रेशंस एक्सरसाइज 10.3 में एग्जाम्पल नंबर 1 आप अच्छी तरह कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्शन वाला नंबर 3 कर सकते हैं, सेम प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। 5 यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो मैग्नीट्यूड यदि 1 है, मैग्नीट्यूड यदि 1 है तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो सभी यूनिट वेक्टर्स है। दूसरी बात, उसमें ये भी बताना है कि ये सभी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और यदि डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिलता है तो समझ जाइएगा कि क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 आपको करना है अच्छी तरह से, एग्जाम्पल नंबर 9 की आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, तो डू योरसेल्फ। क्लियर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 19 की ओर। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी modulus of vector a dot b is less than equal to modulus a into modulus b। इसे हम बोलते हैं कोजी-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। कोजी-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी वेक्टर a डॉट वेक्टर b लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस वेक्टर a मॉड्यूलस वेक्टर b। सी लेट एज्यूम, हमें एज्यूम करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0।
यदि मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है तो दोनों ही जीरो वेक्टर नहीं है, सबसे पहले। दूसरी बात, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कॉस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव हो सकते हैं। इफ यू टेक मॉड्यूलस बोथ द साइड्स, मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा। अब ये तो पॉजिटिव ही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एंड मॉड्यूलस कॉस थीटा की बात की है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। ये हो सकता है 0, लेकिन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती वैल्यू ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू 1 इनटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। क्लियर दोस्तों, इसे बोलते हैं कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। बिल्कुल उसी तरह देखिए, यदि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के हो तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो या तो फिर पैरेलल हो, ऐसा भी कह सकते हैं। सेम डायरेक्शन मीन्स पैरेलल, या तो फिर इक्वल वेक्टर्स हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी हो सकता है। चलिए, क्लियर, एकदम से क्लियर। ये हमें ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी कब आती है, इक्विलिटी कब आती है, वो हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रूफ सिर्फ जानकारी के लिए है। सिमिलरली इलस्ट्रेशन इसे बोलते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी में क्या है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ए प्लस मॉड्यूलस बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब दोनों ही वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, इक्वल वेक्टर्स हो, तभी यहाँ पर इक्विलिटी आ सकती है, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बिना प्रूफ ही हम कंसिडर कर लेंगे, फिलहाल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए। चलिए, यहाँ पर क्या हुआ, मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस है इसीलिए हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या मतलब होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। आगे बढ़ते हैं, तो इनका a डॉट a मॉड्यूलस a स्क्वायर, फिर a डॉट b इंटू b डॉट प्लस b डॉट a मीन्स 2 टाइम्स a डॉट b रहेगा, b डॉट b मीन्स मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए
यदि हम यहाँ पर ये कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर यदि हम मॉड्यूलस करते हैं, रिमेंबर, तो डॉट प्रोडक्ट जो भी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब उसका मॉड्यूलस लेते हैं तो वो वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, सो लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है? मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। क्लियर डियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम ट्रायंगुलर और ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी होगी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हम आगे बढ़ते हैं। शो दैट पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स ए दिया है -2i प्लस 3j प्लस 5k कैरेट, पॉइंट बी दिया है i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट, एंड पॉइंट सी दिया है 7i कैरेट माइनस k कैरेट। आर कोलिनियर। कोलिनियर बताने के लिए यदि ये तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें, सपोज एक ही लाइन में है, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू होगी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि तीनों कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उनका मैग्नीट्यूड। सो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। ए बी मतलब क्या? बी माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा लिखने में डाउट है, प्रॉब्लम रहे, तो पॉइंट वाइज हम लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सपोज 1 2 3 ये है बी, माइनस ये क्या है? तो -2 3 एंड 5, इनका सब्ट्रैक्शन 1 माइनस माइनस प्लस 2 3, 2 माइनस 3 विच इज -1, 3 माइनस 5 -2। क्लियर? फिर उसका होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो √9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये होगा √14। फिर है बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, 7 0 -1 माइनस बी क्या है? 1 2 3, तो विच इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 -2 -1 -3, ये होगा -4। चलिए, समझ रहे हैं आप? देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 16, ये वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ, ये वैल्यू 40 56, तो 2√14 हम कह सकेंगे, 2√14। फिर हम फाइंड करेंगे ए सी और सी ए। ए माइनस सी, -2 3 5, माइनस सी क्या है? तो 7 0 एंड -1। चलिए, -2 -7 -9 3 5 माइनस माइनस प्लस 6। मॉड्यूलस ऑफ सी ए
इज इक्वल टू 81 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 36। ये वैल्यू क्या होगी? 81 प्लस 9 90 प्लस 36 तो 126, 49 जा सो 3√14। तो ये √14 है, 2√14 है, 3√14 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी और सी एम, जो भी फाइंड करना चाहिए। तो बी जो पॉइंट है वो बीच में है, मतलब नॉट वी कैन एग्जैक्टली से मिडल, लेकिन ए सी के अंदर की साइड में है। तो यहाँ पर हमें मिल गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये हम प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। अब हम एक्सरसाइज 10.3 में आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये सारे एग्जाम्पल में आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एग्जाम्पल नंबर हम 8 के बारे में सबसे पहले जानेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? तो ए एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम है एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। थीटा जो है वो दिया है 60 डिग्री, मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 हमें दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले दोस्तों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू cos थीटा। वेक्टर ए डॉट बी मीन्स 1/2, ए इंटू ए, क्योंकि दोनों ही सेम है, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे cos 60। सो 1/2 इज इक्वल टू cos 60 विच इज 1/2। 1/2 कैंसल फ्रॉम द बोथ साइड्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज ऑल्सो 1, क्योंकि ए एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम रहा। तो यहाँ पर दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, सो वी कैन से दैट बोथ वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हेलो डियर फ्रेंड्स, अंतरिक्ष, विधि, उर्मिक, उपल, जेनिल, हनी, बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k कैरेट, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i प्लस j वेक्टर आर सच दैट a plus lambda b is perpendicular to c। a plus lambda b वेक्टर into a dot c वेक्टर, ऐसा लेना होगा। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है। नाउ वेक्टर a प्लस लैम्बडा b वेक्टर, ये क्या है? तो 2i
प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा इंटू माइनस आई प्लस 2j प्लस k। अब ध्यान से देखिए, एडिशन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का होगा। सो 2 माइनस लैम्बडा आई कैरेट, इनका होगा 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैरेट रहेगा, 3 प्लस लैम्बडा के कैरेट रहेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए लैम्बडा के और 3k कॉमन, तो 3 प्लस लैम्बडा ही बचेगा ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले 2 माइनस लैम्बडा आई कैरेट, 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैरेट, 3 प्लस लैम्बडा के कैरेट डॉट वेक्टर सी क्या है, तो 3i प्लस जे कैरेट, 3i प्लस जे कैरेट। ओके, अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 लेना है। क्यों भाई 0 लेना है? क्योंकि यहां पर कहा है कि भाई ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए i का डॉट प्रोडक्ट होगा i के साथ में 2 माइनस लैम्बडा i डॉट i मीन्स 1। j का डॉट प्रोडक्ट होगा j के साथ में 2 प्लस 2 लैम्बडा। k का डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ में लेंगे तब भी 0 ही मिलेगा। चलिए, चलो इनका प्रोडक्ट लिया हमने और इनका प्रोडक्ट लिया है। ये किसी के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो मतलब 0 मिलेगा वैल्यू। चलिए 2 प्लस 2 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, तो 3 मल्टीप्लाई करना ये 3 मल्टीप्लाई करना रह गया ना दोस्तों। 2 माइनस लैम्बडा हमने i डॉट आई 1 ले लिया, लेकिन 3 को मल्टीप्लाई करना रह गया तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ करेक्शन यहाँ पर है, चलो करेक्शन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा मीन्स माइनस लैम्बडा प्लस 8। लैम्बडा को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर है? Example number 11. So that magnitude of A into B vector plus magnitude of B into A vector are perpendicular to magnitude of A vector B minus magnitude of B into vector A फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। चलो इन दोनों के लिए आर गिवन। जब दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इन दोनों का लेना होगा डॉट प्रोडक्ट। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मॉड्यूलस बी वेक्टर ए डॉट मॉड्यूलस ए वेक्टर बी माइनस मॉड्यूलस बी वेक्टर ए इज इक्वल टू इनका डॉट इनके साथ में
मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर रहेगा एंड बी डॉट बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी डॉट ए रहेगा। फिर इनका प्रोडक्ट इनके साथ में क्या होगा, मॉड्यूलस ए होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी होगा, फिर ए डॉट बी होगा यहाँ पर, फिर माइनस इनका डॉट इनके साथ में, सो मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा। ये दोनों तो सेम ऑपोजिट टर्म है, कैंसल। मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट बी मीन्स मॉड्यूलस बी स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, दोनों ही ऑपोजिट है, इक्वल है, तो इनका रिजल्ट रहेगा 0। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, हेंस we can say that and are perpendicular vectors। चलिए दोस्तों, क्लियर, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर फोकस करेंगे। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन what can be concluded about vector B। एक बात तो तय है, यदि a डॉट ए वेक्टर 0 है एंड a डॉट बी 0 है, तो यहाँ से ये तो पता ही चलता है कि वेक्टर a खुद 0 वेक्टर होगा। यदि वेक्टर a 0 है तो b कोई भी हो, इनका डॉट 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो बी पर नहीं लेकिन ए पर डिपेंड करता है, हम कह सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जानने के बाद में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं और वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी कह सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तब भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो इसका ये मतलब होगा कि बी या तो 0 वेक्टर हो सकता है या तो नॉन 0 वेक्टर हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या हो कहेंगे, बी वेक्टर मे बी एनी वेक्टर, मीन्स 0 वेक्टर हो सकता है और नॉन 0 वेक्टर हो सकता है। चलिए दोस्तों, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 13 में हम आगे बढ़ेंगे। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, तो इन सब का मैग्नीट्यूड होगा 1 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अच्छा, समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले दोनों साइड लेंगे मैग्नीट्यूड। नाउ स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा। चलिए, इनका मतलब क्या होगा,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। चलिए डॉट लेंगे तो ए वेक्टर का सबके साथ में डॉट वेक्टर, तो पहले होगा ए स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर। फिर बी के साथ में बी डॉट ए प्लस मॉड्यूलस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी। फिर सी के साथ में सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी मीन्स मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये दोनों सेम रहे और सबकी वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 सी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को लेके जाएंगे राइट साइड पर। इन सब में से 2 कॉमन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3। क्लियर। और सबसे बढ़िया बात, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए विच इज इक्वल टू 3/2 -3/2। क्लियर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि ये IMP क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं, बढ़िया समझ सकते हैं। गुड। चलिए न रुकते हुए हम आगे ही बढ़ना चाहेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 में। इफ आइदर वेक्टर ए 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये ट्रू है, वी नो वेरी वेल, है ना। बट कन्वर्स नीडेड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स तो सबसे पहले हम ये कहेंगे, यदि ए डॉट बी यहाँ पर 0 है तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यदि ये 3 वैल्यू का प्रोडक्ट 0 होता है तो एनी वन ऑफ देम मे बी 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो सकता है और cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। क्लियर। यदि ये होगा तो थीटा होगा π/2 रेडियन। ठीक है दोस्तों। तो इसका ये मतलब होगा कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 का रीजन ये भी हो सकता है कि बोथ ऑफ देम एनी वन ऑफ देम में बी 0 और दोनों 0 न होकर दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, तभी डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो सकता है। हेंस वी कैन से दैट कन्वर्स नीडेड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीडेड हेंस converse need not be true। क्लियर? एकदम से क्लियर। चलिए
बहुत ही बढ़िया। ये सबसे बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें आपको थोड़ा नॉलेज अप्लाई करना होगा। 15 की हम बात कर रहे हैं। इफ द वर्टाइसिस ए जो है वो है 1 2 3, वर्टाइसिस बी -1 0 0 एंड वर्टाइसिस सी 0 1 2 है। फाइंड द एंगल ए बी सी, मतलब हमें बी एंगल फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, आर गिवन वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दोस्तों मैं आपको ट्रायंगल बताना चाहूँगा किस तरह से हम ए ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने ए बी सी ले लिया है तो ये एक डायरेक्शन है ए टू बी, फिर ये डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू सी, फिर डायरेक्शन है फ्रॉम सी टू ए। ये ध्यान रखना है आपको। जब हमें एंगल बी फाइंड करना होता है तो हम ये जो रे लेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा, हालांकि बी तो यही है। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूं। तो देखिए, हमें ये, इसे हम बी कहेंगे एंगल, हालांकि ट्रायंगल से मिलेगा हमें एंगल बी ए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एंगल बिटवीन रे ए बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल होगा 180 का, हमें ये चाहिए, लेकिन मिलेगा तो ये, क्योंकि फॉर्मूला यही है। चलो फॉर्मूला क्या है, तो कॉस पाई माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, सो माइनस कॉस बी इज इक्वल टू ए बी डॉट बी सी अपन मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड बी सी। सो cos b is equal to minus ab dot bc upon modulus of ab modulus of bc, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब डायरेक्टली हम कह सकते हैं, हमें एंगल c फाइंड करना है तो माइनस क्या लेंगे, बी सी वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए, नॉट ए सी बट सी ए। क्लियर। चलिए अब सब कुछ फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। ए बी का क्या मतलब होगा, बी माइनस ए, तो डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए बी माइनस ए -2 एंड 3। फिर हमें फाइंड करना है बी सी, मतलब सी माइनस बी फाइंड करना है, तो 1 एंड 2। ठीक है। चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट बी सी -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 2। क्या ये सही है? यहां पर कुछ गड़बड़ी है कि नहीं दोस्तों, कुछ लग रही है गड़बड़ी?
यहाँ पर ये होगा -3, है ना, -3 होगा। b माइनस ए 0 -3, हाँ मिस्टेक। हाँ देखिए दोस्तों, एरर कभी भी आ सकती है, तो अच्छी तरह में समझना है। ये -6, तो ये वैल्यू क्या होगी, -10। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। तो ये वैल्यू है -10। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, तो दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √4 + 4 + 9, तो ये वैल्यू क्या होगी, √17। फिर बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 + 1 + 4, वो होगा √6। चलिए दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एकदम से क्लियर। नाउ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, cos b = -10 अपन √17 इंटू √6, माइनस माइनस प्लस होगा ये, सो आंसर 10 √102, ये होगा cos b। देयरफॉर हमें जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल BAC = cos हमें फाइंड क्या करना है, कौन सा एंगल, ABC। क्या फाइंड करना है, ABC। लिखने में सावधानी बरतनी होगी, अलर्ट रहना होगा दोस्तों। एंगल ABC मतलब एंगल B = cos इनवर्स 10/√102, ये होगा एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल B ये होगा। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? चलिए मेरे ख्याल से आप अच्छा समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 16 है वो है डू योर सेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18, ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। 18 नंबर MCQ में IMP क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।